मेरी बहन जो मनदीप कौर अपने मायके से ससुराल जा रही थी अपने 9 साल के बेटे के साथ, टोहाना से जस्ट पहले उसको किसी दरिंदे ने ट्रेन से फेंक करके मार दिया गया। और ट्रेन से फेंकने के बाद अगली कुछ देर में स्टेशन पे गाड़ी जब रुकी, जीजा जी वहाँ पे लेने के लिए आए हुए थे बच्चे को और उस मेरी बहन को। जब उसने बच्चे को अकेला पाया तो उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे फेंक दिया। तो वो बच्चे को गोद ले करके और जो है निकल पड़ा ढूंढने के लिए। जब हमने फॉलोअप के लिए कॉल किया कि भाई मनदीप पहुँच गई क्या, तो मनदीप ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने जो है फिर जीजा जी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो तो पहुंचने की क्या बात है, वो तो पता नहीं किसी ने रास्ते में फेंक दिया। तो हम भी जो है रात को निकल पड़े ढूंढने के लिए और उस ढूंढते हुए हमने 112 जिसकी अभी अनिल भी जिक्र कर रहे थे, अगर 2 कदम की दूरी पे, उसके अलावा 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर, 100 नंबर जो है सभी जानते हैं पुलिस का नंबर है, हमने कॉल किया। पूरी रात जो है किसी तरीके का नहीं हमें रिस्पॉन्स मिला। चलते हुए जीजा जी जो है स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और पुलिस वाले को कह के आए थे कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, उसके बावजूद भी 10 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो है पुलिस की तरफ से। उसके बाद जो है लगातार हम धरने कर चुके, प्रदर्शन कर चुके, मैं 24 घंटे का अनशन सत्याग्रह कर चुका, परंतु ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। अभी मेरा बाइक जो है आपने देखी थी कुछ देर पहले, उसके ऊपर मैं रख के घूम रहा हूँ, गांव-गांव जाके लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इन सत्ता में बैठे लोगों का वोट ना दे, क्योंकि ये आपके बहन बेटियों की रक्षा करने वाले नहीं हैं। जिसको भी वोट दें उससे भी सवाल करें कि वो आपकी बहन बेटियों के लिए क्या करने वाले हैं। उससे भी जब नहीं मिला तो मैं आज खट्टर मुख्यमंत्री जी से पूछने आया कि क्या जो है आप महिला विरोधी हैं, अगर नहीं तो फिर महिला उत्पीड़न पे आप खामोश क्यों हैं? आए दिन बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हैं? इतना सा पूछा है, शोर नहीं किया, चुपचाप खड़ा हूं और ये जो है पुलिस वाले मुझे उठा करके धक्के मारते हुए यहाँ तक ले आए। इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है? क्या आपने FIR दर्ज करवाई है? उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल FIR दर्ज करवाई है, 302 357 जो है ये धाराएं लगी हुई हैं, परंतु आज पूरी 1 तारीख है, 2 महीने बीत चुके हैं इस घटना को, अभी तक कोर्ट के अंदर चालान तक पेश नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जब FIR हो गया, दरिंदा पकड़ा गया है, तो फिर जो है ये करने की ज़रूरत क्या है, हंगामा करने की ज़रूरत क्या है? मैं कह रहा हूँ क्या दरिंदे को पकड़ा जाना ही न्याय है? क्या कोर्ट के अंदर जब तक वो नहीं जाएगा वो नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं उसको कोर्ट के अंदर किया जा रहा? हमने वकील कर लिया है, हम जो है कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली से हम जो है न्याय चाहते हैं। अगर तालिबान में होते तो शायद उसका गला अभी तक मैं काट चुका होता, परंतु वो नहीं करके न्यायपालिका में विश्वास है। परंतु ये प्रशासन, ये सरकार जो है न्यायपालिका तक भी उसको केस को ले जाना नहीं चाहती है। तो क्या जो आरोपी हैं उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है? पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है? बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया। उसने जो है चालाकी की, अगर स्टेशन से पहले जो है उतर के भागने की कोशिश की, परंतु वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसका पैर फिसल करके वो वहाँ पे ट्रैक पे गिर गया, क्योंकि उसकी उंगली जो है रोड़ा लग करके कट गई थी। किसी सज्जन व्यक्ति ने उसको उठा करके मेडिकल भेजा। जब सुबह मेरी आला अधिकारी से बात हुई कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो जो है पुलिस कार्रवाई करने के लिए निकली, तो फिर जो है उन्होंने वो फेसबुक पोस्ट ढूंढी जिसमें जो है उस व्यक्ति ने लिखा था कि भाई किसी का व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको पहचान के ले जा सकते तो ले जाएं। तो जो है वो व्यक्ति पकड़ में आया। अन्य यात्री जो आपकी बहन के साथ यात्रा कर रहे थे उनमें से भी कोई आगे आया है इस मामले में बताने के लिए घटनाक्रम को? दिल्ली जाखल जो ट्रेन है, आमतौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो नरवाना आते आते खाली हो जाती है, क्योंकि जाखल जाके वो खड़ी होती है और सुबह जो है वापस वहाँ से चलती है। तो उसी चीज़ का जो है दरिंदे ने फ़ायदा उठाया। हालांकि मेरी बहन जो है 2 डिब्बे बदल चुकी थी इसी चक्कर में, परंतु जिस भी डिब्बे में जाती वो फिर खाली हो जाता। आखिर सोचा कि भाई 2 ही स्टेशन तो बीच में बच गए, धमतान साहब और कालवन, तो अब क्या बच्चे के साथ बार बार जो है बैग लेकर के उतरना, तो बैठी रहूं। परंतु उस दरिंदे ने जो है मौका दोबारा से उसको दिया नहीं। हालांकि वो उसके बावजूद भी लगातार फाइट करती रही, उसे लड़ती रही, और उसी से जो है वो उग्र होकर के कि भाई एक महिला मुझे कैसे चैलेंज कर सकती है, और उसने उस गुस्से में उठा करके उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद भी उस बेचारी ने हैंडल पकड़ लिया, जो बच्चे ने बताया है। वो हैंडल पकड़ने के बाद उसने मुंह पे मुक्का मारा और पेट में लात मारी, जिससे वो जो है जाकर के नीचे गिर गई। तो क्या इरादा क्या लग रहा है आपको? चोरी के इरादे से ऐसा किया गया या फिर कोई और उनकी रंजिश थी इस मामले में? तो मीडिया के माध्यम से पता चला उसके रिमांड के बाद, वो उसने खुद कबूला है कि मेरी नीयत ख़राब थी, मैंने पहले लूटपाट की वजह से और फिर जो है महिला का रेप करने के नाते जो है मैंने ये सारी चीज़ें की। और जब उससे पूछा गया कि तुमने फेंका क्यों, तो उसने कहा अगर भाई ताकि जो है मैं सबूत मिटा सकूँ, मेरे खिलाफ जो है कोई कार्रवाई ना हो। और यहाँ पर मैं आप सबको जो है बता दूँ, उसी ट्रैक पर इसी खट्टर की सरकार के माध्यम के सामने
इसी प्रशासन के सामने 2 मर्डर और हो चुके हैं महिलाओं के, जिसको जो है पुलिस ने सुसाइड और एक तरीके से दुर्घटना कह करके बंद किया हुआ है। जब मैं लड़ रहा हूँ, अब दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, तो वो परिवार भी आए कि हमारे साथ भी बेटा ऐसा हो चुका है। हालांकि लड़ा, मैं उनसे गुस्सा किया कि तुमने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई, तुम लड़ाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि जी बेटा हमें पता ही नहीं था किसके जाकर के न्याय मांगे हम, तो इसलिए अपनी छाती में मुक्का मार के चुपचाप बैठ गई। तो परंतु मैं बैठने वाला नहीं हूँ जब तक जो है बहन बेटियों के लिए ये समाज, ये सरकार और ये प्रशासन जो है संवेदनशील नहीं हो जाती। तो आला अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी जो अपील है वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं? एक अपील तो यही करना चाहता हूँ, आज मास्टर की बेटी बहन के साथ ऐसा हुआ है, तो ये जो सरकार के लोग खद्दरदारी या फिर जो है प्रशासन के लोग ड्रेस के अंदर घूम रहे हैं, ये ना भूलें अगर दरिंदा एक मास्टर के घर में घुस सकता है तो वो आपके घरों में से भी दूर नहीं है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब वो आपकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा। हालांकि उस दिन भी मैं न्याय के लिए आवाज़ जरूर लगाऊंगा, परंतु जो ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि हमारे घर सेफ हैं, वो सेफ नहीं है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है दरिंदे को, और वो फिर नहीं देखता कि ये मुख्यमंत्री का घर है या फिर जो है किसी आला अधिकारी का घर है। तो इसलिए चेत जाइए समय रहते, वरना वो फिर जो है आप समझते ही हैं किस तरीके की घटनाएं होने वाली हैं। आज आम जन जो है पीड़ित है, आप ईमानदारी के दावे करते हैं, आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, परंतु उनको देख करके मुझे लग रहा है ना आप बेटी पढ़ाते हैं ना आप बेटी को बचाते हैं, परंतु चुनावी जुमलों में इस जनता को जो है आप मूर्ख बनाते हैं। थोड़ी देर पहले ही आपने सुना होगा अनिल विज का एक मुख्य भाषण कि हमने बेटियों की सुरक्षा के लिए पीसीआर लेके आए हैं, इनोवा गाड़ी हमने लेके आए हैं 112 पे, केवल 5 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंचती है। जो सूरत हाल है, जो नीचे का जो दृश्य है, जो जनता के बीच जो हो रहा है, वो हाल आपको इस युवक ने बताया है। आपकी क्या इस मामले में राय है और आप किस तरीके से मौजूदा सरकार को कितने वोट देते हैं इस मामले में, और किस तरह का परिवर्तन अगर आप चाहते हैं, आदमपुर की जनता क्या तय करेगी? क्या इस मामले को आगे तक पहुंचाया जाएगा? क्या इस व्यक्ति को इंसाफ मिल पाएगा? देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 हरियाणा।